देखिए प्रश्न नंबर 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है और ये परीक्षा की दृष्टि से आईएमपी क्वेश्चन है। आपको इसको ढंग से समझना है, समझ में आकर बहुत सरल हो जाएगा। देखिए एक त्रिभुज की रचना करना है ए बी सी की रचना करना है, जिसमें बी सी बराबर दिया 7 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर दिया 75 अंश और ए बी धन ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर दिया है। तो सर्वप्रथम आप क्या करोगे, एक बीसी रेखा, सबसे पहले हम बी एक्स किरण खींच लेते हैं, उसमें बीसी रेखा की ये बी एक्स किरण खींचते हैं। ये बी एक्स किरण खींच लिए। बी एक्स किरण में आपको 7 सेंटीमीटर बीसी बराबर लेना है, तो 7 सेंटीमीटर हम लेंगे। ये 7 सेंटीमीटर यहाँ पे ले लिए, ये बिंदु प्राप्त हो गया। आपको समझना बस है, आपको अपने हिसाब से खींचना है। ये 7 सेंटीमीटर बीसी बराबर। अब क्या करेंगे यहाँ से कि कोण बी बराबर 75 अंश लेंगे। ये देखिए ये बी है और ये सी है। बीसी बी एक्स किरण मानते हैं, इसको बी एक्स किरण माने थे और उसमें बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर ले लिए। अब कोण बी को हम 75 अंश बनाएंगे, तो बी को केंद्र मानकर खींचना है, बी को केंद्र मानना है। और ये 75 अंश का 70 और 5 75 अंश का ये जो किरण खींचेंगे हम इसको बी वाई किरण मान लेते हैं। ये 75 अंश है, इसको बी वाई किरण मानना है। ये अब बी वाई किरण में हम बी डी, ये देखिए ए बी धन ए सी जो त्रिभुज बनेगा वो ए बी धन ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर प्राप्त होना चाहिए। तो हम ये बी वाई है ये किरण, ये इसमें हम क्या लेंगे, हम बी डी बनाते 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर बनाएंगे। ये 13 सेंटीमीटर पर ये काट लिए, ये 13 सेंटीमीटर पर निशान लगा दिए। ये डी बिंदु प्राप्त हो गया, डी। अब हम क्या करेंगे, डी और सी को मिलाना है। देखिए आपको डी और सी को मिलाना है, डी सी को मिला दिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन और आईएमपी परीक्षा में पूछता है ये क्वेश्चन, आपको रचना 5 अंक का। ये कौन सा हो गया, ये अभी बी ए बी सी त्रिभुज नहीं बना है। आपको क्या करना है, देखिए इस बी डी को मिला दिए सी से, डी को सी से मिला दिए। अब इसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो लंब समद्विभाजक इस रेखा का खींचना है, तो ये रेखा 2 भागों में बांटना है आपको। देखते हैं कहाँ पे बढ़ती है वो, और बी डी को कहाँ पर मिलती है। इस रेखा के 2 भाग बनाना है, तो देखिए आपको ऐसा काटना है। ये काट लिए, इधर काटेंगे, जहां के रेखा का बीचों बीच उधर ही काटना है आपको। इसी प्रकार इस रेखा का लंबार्धक कैसे खींचते हैं, देखिए ये काटे, दूसरी ओर से हम फिर लेना पड़ेगा। ये यहां से हम इसको ये मिला दिए, ये कटान मिल गया। देखिए ये जो लंबार्धक खींच रहा है, ये बीडी रेखा को जहां पर मिलेगा वहीं आपको कौन सा बिंदु प्राप्त होगा, ए बिंदु प्राप्त होगा, क्योंकि बीसी दिया है, ए प्राप्त होगा। ये लंबार्धक खींच गया। अब देखिए इस लंबार्धक का नाम हम क्या रख देंगे, पी रखते हैं, पी लंबार्धक बीडी रेखा को जहां पे काटता है वही आपको ए बिंदु मिल जाएगा। ये ए बिंदु मिल गया, बहुत सरल। देखिए फिर से समझाएंगे हम इसको आपको। ये देखिए ये त्रिभुज बन गए, देखिए ए बी और सी, यही अभिष्ट त्रिभुज है। ये अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त हो गए, देखिए ए बी और सी। ये कौन सा बिंदु प्राप्त होगा, ए बिंदु, ए। फिर से देखिए कुछ नहीं करना है, हम सर्वप्रथम बी एक्स किरण खींचेंगे और आपको रचना पद भी ऐसे लिखना है। सर्वप्रथम हम बी एक्स किरण खींचे, फिर बी एक्स में बीसी बराबर ये 7 सेंटीमीटर लिए थे, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। फिर कोण बी पर 75 अंश का कोण बना के बी वाई किरण खींचे, ये 75 अंश का कोण बना के ये बी वाई किरण प्राप्त हो गई। अब बी वाई किरण में बी डी बराबर क्या काटे थे हम,
13 सेंटीमीटर काटे थे। ये पूरी भुजा कितनी है? 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। अब जब BD 13 सेंटीमीटर हो गया तो D बिंदु को C से मिला दिए। अब देखिए B, C और D का लंबार्धक हमने P खींचा। यह लंबार्धक P BD को A बिंदु पर काटता है और A ही त्रिभुज ABC का अभिष्ट शीर्ष कहलाएगा। इस प्रकार A, B और C एक अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त हो गया। यही रचना करना था अपने को। तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे यहाँ पे पहला पॉइंट। सबसे पहले हम क्या करें? BX किरण खींचे। BX किरण खींचा। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? BC बराबर 7 सेंटीमीटर खींचा। फिर तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? कोण कौन सा बनाया हम? कोण B को केंद्र मानकर 75 अंश का कोण बनाया। कोण B बराबर 75 अंश का कोण बनाया, जिससे कौन सी किरण प्राप्त हुई? BD किरण प्राप्त हुई। BD किरण प्राप्त, अपनी भाषा में लिखना है, प्राप्त हुई। जैसे रचना करते हैं, जैसा जैसा चित्र बनाते हैं उसी तरह से रचना लिखना। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो BD जो किरण है उसमें BY जो किरण है, यहाँ BY लिख रहे हैं, BY किरण प्राप्त हुई। अब BY में BD बराबर 13 सेंटीमीटर लिया। 13 सेंटीमीटर पर बिंदु D प्राप्त किए। अब D को C से मिलाया। चौथा अगला पॉइंट लिखोगे, D को C से मिलाया। अब C को मिलाने से फिर हम क्या करेंगे? CD का लंबार्धक खींचा। CD का लंबार्धक खींचा। उस लंबार्धक का नाम क्या है? P। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम? P लंबार्धक P जो लंबार्धक है, P लंबार्धक BD को A बिंदु पर काटता है। A बिंदु पर काटता है और इस प्रकार क्या हो जाएगा? A को, अगला पॉइंट लिखते हैं, A को C से मिला है। C से मिलाया। इस प्रकार त्रिभुज ABC अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त हुआ। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। मोस्ट IMP परीक्षा की दृष्टि से